नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी बड़े इंटरव्यू से पहले आपको लगने लगे कि नौकरी मिलना असंभव है? क्या कभी बिजनेस में थोड़ा सा नुकसान होते ही ऐसा लगा कि अब सब खत्म हो गया? क्या कभी किसी परीक्षा से पहले मन इतना घबरा गया कि जो कुछ पढ़ा था वह भी याद नहीं रहा? या फिर किसी बीमारी की रिपोर्ट आने से पहले ही आपने अपने मन में सबसे बुरा परिणाम सोच लिया? अगर आपका उत्तर हाँ है तो विश्वास मानिए, आप अकेले नहीं हैं। महाभारत के सबसे महान धनुर्धर अर्जुन भी ठीक ऐसी ही मानसिक स्थिति से गुजरे थे। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 31वें श्लोक को समझेंगे। जानेंगे कि इस श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं, उनकी मानसिक स्थिति कैसी थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह श्लोक आज हमारे जीवन में कैसे लागू होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। श्लोक। न च शक्नोम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मनः, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हिंदी अर्थ। हे केशव, मैं अब खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं। मेरा मन मानो चक्कर खा रहा है और मुझे चारों ओर केवल अशुभ और विपरीत संकेत ही दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला है। अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर युद्धभूमि को देखते हैं, लेकिन सामने कोई शत्रु सेना नहीं दिखाई देती। उन्हें अपने गुरु दिखाई देते हैं, अपने दादा भीष्म दिखाई देते हैं, अपने भाई, रिश्तेदार, मित्र और सगे संबंधी दिखाई देते हैं। जिन लोगों का सम्मान करते थे, जिनके साथ बचपन बीता, आज उन्हीं के विरुद्ध युद्ध करना है। यहीं से अर्जुन का मन टूटने लगता है। पहले उनके हाथ कांपते हैं, फिर शरीर कमजोर पड़ जाता है। गांडीव धनुष हाथ से छूटने लगता है, मुख सूख जाता है। और अब इस श्लोक में वे कहते हैं, हे कृष्ण, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं। मेरा मन भ्रमित हो गया है। मुझे हर ओर केवल अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन अर्जुन का मन पहले ही हार मान चुका है। यही मन की सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। क्या हमारे साथ भी ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। मान लीजिए आपने एक नया बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में ग्राहक नहीं आए। तुरंत मन कहने लगता है, शायद मुझसे गलती हो गई। अगर किसी दूसरी फील्ड में मेहनत की होती तो आज सफल होता। अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। या फिर आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। 2-3 बार परीक्षा में सफलता नहीं मिली। मन कहता है, अब मुझसे नहीं होगा। बाकी लोग मुझसे आगे निकल गए। इतनी मेहनत बेकार चली गई। लेकिन क्या यह सच होता है? जरूरी नहीं। अधिकतर समय यह केवल मन का भ्रम होता है। जब मन डर, तनाव और मोह से भर जाता है, तब वह वास्तविकता को वैसा नहीं देखता जैसी वह है। वह केवल नकारात्मक संभावनाएं दिखाता है। ठीक यही अर्जुन के साथ भी हो रहा था। यदि आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में समझें तो यह श्लोक बताता है कि अत्यधिक तनाव में इंसान की सोच बदल जाती है। उसे हर तरफ खतरा दिखाई देने लगता है। वह भविष्य की कल्पना भी नकारात्मक करने लगता है। यही कारण है कि तनाव के समय छोटी समस्या भी बहुत बड़ी लगती है। आसान काम भी कठिन दिखाई देता है। आत्मविश्वास कम होने लगता है। निर्णय लेने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। और कई बार इंसान ऐसा फैसला ले लेता है जिसका बाद में उसे पछतावा होता है।
इसलिए गीता हमें सबसे पहले मन को संभालना सिखाती है, क्योंकि यदि मन संभल गया तो परिस्थितियां भी संभालना आसान हो जाता है। आज के जीवन से जुड़ा जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। इंटरव्यू से पहले लगता है कि नौकरी नहीं मिलेगी। परीक्षा से पहले लगता है कि सब कुछ भूल गए हैं। बिजनेस में थोड़ा नुकसान होते ही लगता है कि अब सब खत्म हो गया। परिवार में छोटी सी समस्या आते ही भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगता है। डॉक्टर की रिपोर्ट आने से पहले ही मन सबसे बुरा परिणाम सोचने लगता है। इन सभी परिस्थितियों में वास्तव में समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमारा मन उसे बना देता है। यही इस श्लोक का सबसे गहरा संदेश है। भगवान श्री कृष्ण आगे क्या सिखाते हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को डांटते नहीं, वे उन्हें समझाते हैं। वे बताते हैं कि भय और भ्रम की स्थिति में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। इसलिए पहले मन को शांत करो, फिर ज्ञान प्राप्त करो, फिर अपने कर्तव्य को पहचानो और उसके बाद निर्णय लो। यही कारण है कि पूरी भगवद गीता अर्जुन के इसी भ्रम को दूर करने के लिए कही गई। इस श्लोक से मिलने वाली 4 सबसे बड़ी सीख। पहली सीख, हर नकारात्मक विचार सच नहीं होता। मन कई बार हमें ऐसी बातें भी दिखाता है जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। दूसरी सीख, जब मन बहुत घबराया हुआ हो तब कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। थोड़ा समय दीजिए, मन शांत होने दीजिए, फिर निर्णय कीजिए। तीसरी सीख, भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जीवन केवल भावनाओं से नहीं चलता। ज्ञान, विवेक और सही सोच भी उतनी ही आवश्यक है। चौथी सीख, कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता। यदि धैर्य रखा जाए और सही दिशा में प्रयास जारी रखा जाए तो परिस्थितियां बदल सकती हैं। एक छोटी प्रेरणादायक बात, यदि आज आपके जीवन में भी कोई ऐसी समस्या है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि सब खत्म हो गया, तो एक बार रुककर स्वयं से पूछिए, क्या सचमुच परिस्थिति इतनी बुरी है या मेरा मन डर की वजह से उसे और बड़ा बना रहा है? हो सकता है उत्तर आपके पूरे जीवन की दिशा बदल दे। भगवद गीता का यह श्लोक हमें बताता है कि जब मन भय, तनाव और मोह से भर जाता है तब दुनिया नहीं बदलती, बल्कि दुनिया को देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। इसलिए जीवन में जब भी कठिन समय आए, घबराइए मत। अपने मन को शांत कीजिए, ज्ञान का सहारा लीजिए, विवेक से निर्णय लीजिए और अपने कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसे ही भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक की सरल व्याख्या पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।